नमस्कार दोस्तों, स्टडी गेम में आपका स्वागत है। आज हम गांधीवादी युग को पढ़ेंगे और गांधीवादी युग से जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम 5-6 मिनट के अंदर पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधीवादी युग कब से माना जाता है। देखिए, गांधीवादी जो युग है, ये गांधीवादी युग आपका 1915 से 1947 तक माना जाता है। 1915 में गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत लौटे। जब वो भारत में लौटे उस समय भारत जो है वैसे भी आपको पता ही है कि ब्रिटिश का गुलाम था। तो 1915 में उन्होंने भारत आए। और एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने आश्रम अपना कब बनाया। तो 1915 में वो भारत लौटे। 1916 में उन्होंने अपना पहला आश्रम साबरमती आश्रम का बनवाया। उसके बाद पहली बार उन्होंने 1917 में एक आंदोलन किया जिसको हम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह नील के खेती के लिए की गई थी और ये कहाँ पर? बिहार में एक चंपारण जिला है, वहाँ पर यह 1917 में गांधी जी ने किया था। और गांधी जी, एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किसके बुलाने पर वहाँ पर गए थे। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी जो है वहाँ के चंपारण के किसानों को जो है उनका हक दिलाने के लिए जो है आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। तब जाके जो है गांधी जी वहाँ पर गए थे और चंपारण आंदोलन को किया था। नील की खेती में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी जिससे किसान बहुत परेशान होते थे, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती थी, जिसकी वजह से जिस खेत में की जाती वो बंजर हो जाती थी और भी बहुत सी समस्याएं होती थी, जिसके कारण इस आंदोलन को करना पड़ा। फिर बात आती है 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया। फिर 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। यह अहमदाबाद के जो मिल लेबर थे उनको उनका हक दिलाने के लिए जो है 1918 में गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह नामक आंदोलन किया गया। और सबसे पहले ये एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली बार भूख हड़ताल को अपना हथियार गांधी जी ने कब बनाया। तो ये आपको याद रखना है, 1918 ईस्वी में जो उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया था अहमदाबाद के मिल के लेबरों को उनका हक दिलाने के लिए, उसमें उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। और पहली बार भूख हड़ताल उन्होंने 1918 में इसी आंदोलन के द्वारा भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था। फिर 1920 में 1920 में उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया। 1920 में उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन जो व्यापक रूप से देश भर में चलाया गया 1920 में, यह सबसे गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन था जो पूरे देश में एक साथ चलाया गया 1920 में का असहयोग आंदोलन। लेकिन यह 1922 तक ही चला। 1922 में इसे समाप्त कर दिया गया। और 1922 में इसका समाप्त करने का कारण था 1922 में जो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, उसके कारण गांधी जी उसमें हुई हिंसात्मक कार्रवाई से असंतुष्ट होकर इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। और जो है यह असहयोग आंदोलन 1922 तक ही चला। हम आगे देखते हैं। हाँ, और आगे अब हम देखते हैं कि 1930, अब 1922 के बाद वो गांधी जी गिरफ्तार हो गए, वो जेल में चले गए। और उसके बाद उनको 6 साल की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन उनको काफ़ी जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण उन्हें कुछ साल बाद या कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया गया। तो अब हम बात करते हैं 1930। ठीक है, उन्होंने कुछ सालों बाद उनका अस्वस्थ होने के कारण उनको छोड़ दिया गया। 1930 में फिर गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। यह आंदोलन जो है ब्रिटिश कानून द्वारा नमक पर लगाए गए कर के विरुद्ध में 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। और यह आंदोलन एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, यह आंदोलन कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो ये आपको याद रखना है, यह आंदोलन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च किया गया, जिसमें 24 दिन तक यह मार्च चला। यह जो है, और गांधी जी की गिरफ्तार होने के बाद इसमें उसके बाद जब ये चलने लगा, क्योंकि सबने आंदोलन जब चलने लगा तो गांधी जी तुरंत ही गिरफ्तार हो गए। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस आंदोलन को आगे संचालित किया गांधी जी के गिरफ्तार होने के
बाद। फिर बात आती है 1931। 1931 में गांधी और इरविन पैक्ट हुआ, क्योंकि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो ब्रिटिश सरकार को ये पता लग गया कि बिना कांग्रेस के सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1931 में उस तत्कालीन वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में 1931 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। उसके बाद 1931, उसके बाद 1932 में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। और यह समझौता इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उस सम्मेलन में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना में 1932 में एक समझौता कराया गया, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 1942 में गांधी जी ने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से उन्होंने चलाया। उसके बाद इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया। और इस आंदोलन में 10,000 लोग मारे गए और 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। और 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। 1948 में जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई। 1942 में उन्होंने अपना एक बहुत व्यापक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो मुंबई से चला था और करो और मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन में 10,000 लोग मारे गए थे और 60,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। हाँ, एक चीज़ आपको ये हम लोग बचपन से गलत पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता ऑफिशियल रूप से नहीं दिया गया है। यह अनऑफिशियल एक अभी RTI के माध्यम से ये पता चला कि गांधी जी को कभी जो है ऑफिशियली रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि आज तक दी ही नहीं गई है। उनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये ऑफिशियल है। बापू सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये दोनों ऑफिशियल, लेकिन राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी इनको अभी तक ऑफिशियल रूप से आज तक नहीं दिया गया है राष्ट्रपिता की उपाधि। तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। गांधीवादी युग के यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो हमने कोशिश की है कम से कम समय में इसको पूरा कवर करने के लिए। और एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुरू से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1915 से जब वो अफ्रीका से भारत आए और 1947 तक का पूरा उनका जो भी उन्होंने आंदोलन किए, जो भी इम्पोर्टेंट वो पहलू थे, उसको हमने आपको बता दिया है। और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं गांधीवादी युग से। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ये बस इस तरीके से ख़त्म हुआ। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए और इसी तरीके छोटे छोटे वीडियोस में आपको पूरा जी अच्छे तरीके से इसमें कराया जाएगा, जो कि कम समय में आपका ज़्यादा समय लेते हुए कवर कराया जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।